नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों 6 माह के निचोड़ का ये पार्ट 2 आ गया है। पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिया होगा, नहीं देखे हो तो जाओ जल्दी से देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, क्लिक करिए, जाइए 6 माह के निचोड़ का पार्ट 1 देख लीजिए। उसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखे हैं। इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग पार्ट 2 लेकर के आ रहे हैं। ये अगर आप आने वाले समय में जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनकी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो रामबाण साबित होने वाला है आपके लिए। ठीक है, बहुत ही क्विकली, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग रिवीजन करेंगे। परफेक्ट रिवीजन जो होता है उस तरीके का हम लोग रिवीजन करेंगे। इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, इसका मॉक टेस्ट भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, यानी टेस्ट क्विज भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, वो भी सब कुछ फ्री में। कहाँ पर? हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। पहले पार्ट का क्विज भी आ गया है। अगर आपने अभी तक क्विज नहीं सॉल्व किया है तो जाइए जल्दी से क्विज भी सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, बहुत लोगों को दोस्तों एप्लीकेशन में सब कुछ ढूंढने में प्रॉब्लम आती है। देखिए, हर एक वीडियो का क्विज पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कराया जाता है, बस आपको जाकर के एप्लीकेशन को यूज करना है। ठीक है, एप्लीकेशन को इतना यूजर फ्रेंडली बनाया गया है जिससे आप आसानी से सब कुछ चीज़ें ढूंढ सको और आसानी से डाउनलोड कर सको, प्राप्त कर सको। फिर भी किसी को प्रॉब्लम आती है, 1-2 दिन आप लोग यूज करो एप्लीकेशन, अपने आप फैमिलियर हो जाओगे, सब कुछ मिलने लगेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। लाइक शेयर तो आपने कर ही दिया होगा, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि ये सीरीज कंटिन्यू होगी 200 क्वेश्चन तक। बहुत ही इंपॉर्टेंट 200 क्वेश्चन जानेंगे हम लोग पिछले 6 महीने से। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। आईसीसी महिला विश्व कप 2022 का आधिकारिक गीत किसे चुना गया है? तो ऑफिशियल सॉन्ग किसे चुना गया है आईसीसी के महिला वर्ल्ड कप 2022 के लिए? तो किसे चुना गया है? गर्ल गैंग। किसे? गर्ल गैंग को। आईसीसी का विमेंस वर्ल्ड कप 2022 कहाँ पर आयोजित होगा? तो ये दोस्तों आयोजित होगा न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में ये आयोजित होगा। आईसीसी का मतलब होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर है दुबई में। स्थापना हुई थी 1909 में और ग्रेग बार्कले जी इसके अध्यक्ष हैं। कौन है? ग्रेग बार्कले। सीईओ कौन है? मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी। ओके, चलिए। आईसीसी का 2023 का वर्ल्ड कप जो होगा, 2023 का वर्ल्ड कप जो होगा वो भारत में होगा, इसको भी याद रखना आपको। अच्छा, टी20 वर्ल्ड कप, चलिए आईसीसी आ गया है, सब कुछ बता देते हैं आपको। टी20 वर्ल्ड कप जो होगा ये इस बार का जो होने वाला था बीसीसीआई के द्वारा भारत में आयोजित कराया जाता, यानी बीसीसीआई मेजबानी करता, लेकिन फिर भारत में कोविड-19 के केसेस बढ़ने लगे, इस वजह से आईसीसी ने मना कर दिया और बीसीसीआई ने कहा कि चलो दुबई में आयोजित कराएंगे। ठीक है, तो मेजबान होगा भारत ही। ठीक है, यानी कि जो आयोजन इस बार हो रहा है इसकी मेज़बानी भारत ही कर रहा है। भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है बीसीसीआई, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसके द्वारा ही मेज़बानी कराई जा रही है। लेकिन वेन्यू चेंज कर दिया गया है। वेन्यू कहाँ पर रखा गया है? यूएई में, यूनाइटेड अरब अमीरात में। इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है, इस बार का जो होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है इंटरनेशनल रेंजर्स अवार्ड जीतने वाले एशिया के एकमात्र रेंजर कौन बने? तो एशिया के एकमात्र रेंजर बन गए हैं दोस्तों महेंद्र गिरी। कौन? महेंद्र गिरी जी। ये इन्हें इंटरनेशनल रेंजर्स अवार्ड मिला हुआ है। अगला है, हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2021 जारी किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने जारी किया है। देखिए, कौन सा सूचकांक या इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जा रहा है, ये आजकल के एग्जाम में बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें, स्थापना हुआ तो 1944 में। हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष हैं इसके डेविड मलपास। कौन है? डेविड मलपास जी हैं। अगला देखते हैं, 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा रजनीकांत को। सुपरस्टार रजनीकांत को दिया जाएगा 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार। इससे पहले किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन जी को दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो होता है ये सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत में। ठीक है, अच्छा, दुनिया में कौन होता है? दुनिया में होता है ऑस्कर अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड दुनिया में सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। अच्छा, अभी आपको याद होगा दोस्तों दिलीप कुमार जी का निधन हो गया है। दिलीप कुमार जी का, ठीक है, दिलीप कुमार जिनको यूसुफ खान का, जिनका नाम था, असली नाम यूसुफ खान था, इनको कब मिला था दादा साहब फाल्के पुरस्कार? इनको 1994 में मिला था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। अगला, वर्ष 2020 का सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? अब देखिए, 2020 का सरस्वती पुरस्कार, सरस्वती सम्मान दोस्तों ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार, और ये 2020 के लिए किसे दिया गया है? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को। किसे? डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी को। चलिए अगला देखते हैं।
फोर्ब्स मैगजीन ने किस अभिनेता को लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? तो लीडरशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है सोनू सूद जी को। सोनू सूद को क्यों सम्मानित किया गया है आप सब लोग जानते हो, बताने की जरूरत नहीं है। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इन्होंने जो भी हेल्प की है लोगों की, तो इस वजह से इनको दिया गया है लीडरशिप अवार्ड, क्योंकि इसमें इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से लीडरशिप भी दिखाया हुआ है। इन्होंने बहुत सारे छोटे बड़े एनजीओज को, छोटी बड़ी कंपनियों को एक साथ अपने में मिलाया, अपने साथ जोड़ा और उनके थ्रू लोगों तक मदद पहुंचाई। ठीक है, तो सोनू सूद को इसलिए अवार्ड दिया गया। अच्छा, सोनू सूद को दोस्तों पंजाब में इलेक्शन के लिए एम्बेसडर भी चुना गया था। सोनू सूद को दोस्तों कई ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया, जैसे स्पाइस मनी का बनाया गया, एसर इंडिया का बनाया गया, ओयो होटल्स का बनाया गया। ठीक है, तो इन सब के ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। सोनू सूद ने एक पुस्तक भी लॉन्च की, आई एम नो मसीहा। ये तो पूछा ही जाएगा, आई एम नो मसीहा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? सोनू सूद की। अगला, निम्न में से किस झील में डॉल्फिनों की संख्या पिछली साल की तुलना में 2 गुना हो गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में चिल्का झील जो कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, उड़ीसा में स्थित है। बहुत बार मैंने इसको आपको बताया हुआ है डेली करंट अफेयर में। तो इसमें डॉल्फिन की संख्या पाई जाती थी, डॉल्फिनों की संख्या सबसे ज़्यादा भारत में यहाँ पर पाई जाती थी और अब पिछली बार की अपेक्षा 2 गुना हो गई है, जस्ट डबल हो गई हैं। ठीक है, 500 के आसपास में है। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रायसीना डायलॉग के किस संस्करण का उद्घाटन किया? रायसीना डायलॉग, देखिए दोस्तों, इसके अभी हाल ही में 6ठे संस्करण का उद्घाटन किया गया है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2016 से। तो 2016, 17, 18, 19, 20, 21 ये इस बार का 6ठा संस्करण था रायसीना डायलॉग का। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया। किस देश ने नौरा अल मतरूसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों संयुक्त अरब अमीरात में यूएई ने नौरा अल मतरूसी को अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री घोषित किया है। यूएई दोस्तों अब स्पेस मिशन बहुत तेजी के साथ कर रहा है। आपको याद होगा, आपको बताया गया था होप मिशन इसका मंगल मिशन है। ठीक है, यूएई का, और इसने ये लॉन्च किया था। हालांकि ये ऑर्बिटर है। ठीक है, मंगल ग्रह का ये चक्कर लगा रहा है, मंगल ग्रह पर ये पहुंच चुका है। ठीक है, उसके ऑर्बिट में है ये होप नाम का मिशन। तो यूएई ने लॉन्च किया था, इसको आपको याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए, यूएई में दुबई में ही आईसीसी का हेडक्वार्टर है, अभी मैंने आपको बताया। अगला, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? तो भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए दोस्तों सुशील चंद्रा जी। कौन? सुशील चंद्रा। अब देखिए, सुशील चंद्रा से पहले कौन थे? सुनील अरोड़ा जी थे, लेकिन वो रिटायर हो गए। ठीक है, सुशील चंद्रा अब नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। मुख्य चुनाव आयोग आया है या चुनाव आयोग आया है, इसके बारे में जानिए। भारतीय संविधान में कहा गया है अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के बारे में कि चुनाव आयोग जो होगा एक स्वायत्त संस्था होगी, इस पर किसी भी प्रकार का किसी भी गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं होगा। इसकी जिम्मेदारी होगी भारत भर में अच्छे तरीके से चुनाव संपन्न कराना। 324 में ये सब चीज़ें लिखी गई हैं। इसमें बताया गया था कि भारत का जो चुनाव आयोग होगा ये 1 सदस्यीय होगा, जब मूल संविधान था तब, लेकिन 1993 में इसे 3 सदस्यीय कर दिया गया। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, इनकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, सब कुछ सेम होता है, सैलरी, कार्यकाल सब कुछ सेम होता है, कुछ डिफरेंस नहीं होता। बस ये होता है कि ये अध्यक्ष हैं और ये 2 इनके सदस्य, मतलब कि इनकी सहायता के लिए 2 सदस्य हैं। तो जो अध्यक्ष होते हैं उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त कहते हैं, बाकी को चुनाव आयुक्त कहते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुशील चंद्रा जी हैं। और ये चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त में एक हैं राजीव कुमार जी और दूसरे अभी हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं? अनूप चंद्र पांडे। कौन? अनूप चंद्र पांडे। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी नई नियुक्ति है, इसको भी याद रखेंगे आप। ठीक है, देखिए पिछले 6 महीने का ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो उसमें तो ये मिल रहा है। अभी पिछले अगर 1-2 महीने की अगर बात करें तो अनूप चंद्र पांडे जी को नियुक्त किया गया है, तो आपको ये याद रखना है। चलिए अगला देख लेते हैं। हाल ही में अमेरिका ने किस देश से अपनी सेना की पूर्ण वापसी की घोषणा की? तो अमेरिका ने दोस्तों अफगानिस्तान से अपनी देश की सेना की पूर्ण वापसी की घोषणा की है। एक्चुअली में दोस्तों अमेरिका जो है ना, ये हर एक देश में लगभग सभी देशों में, मिडिल ईस्ट में जहाँ पर भी कोई अशांति फैली हुई होती है वहाँ पर अपना बेस कैंप बना लेता है और वहाँ पर शांति स्थापित करने के बहाने समझ लीजिए सब कुछ करता है वहाँ पे। लेकिन अब फिलहाल अफगानिस्तान से इसने अपनी सेना की पूर्ण वापसी की घोषणा की है। अगला, आईसीसी ने किस देश के पूर्व क्रिकेट कप्तान हीथ स्ट्रीक पर 8 साल का बैन लगाया? तो आईसीसी ने अभी हाल ही में किस पर बैन लगाया है? जिम्बाब्वे के एक पूर्व क्रिकेट कप्तान थे हीथ स्ट्रीक, इन पर 8 वर्षों का बैन लगा दिया गया है। इनको फिक्सिंग के मामले में पकड़ा गया था।
अगला, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो भारत दोस्तों एक बार फिर से 142वें स्थान पर बना हुआ है। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पिछली बार वाला अगर आपको याद होगा तो वही आप लोग याद रखिएगा। पिछली बार भी 142वें स्थान पर था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, इस बार भी है। ठीक है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों नॉर्वे। कौन? नॉर्वे है टॉप पर। सेकंड पर फिनलैंड है, इसके बाद है डेनमार्क। ठीक है, अब इसको किसने जारी किया है? जैसे कि मैंने आपको बताया, कौन जारी करता है ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों इसको रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया गया है। किसके द्वारा? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के बीच 19वां वरुण 2021 अभ्यास आयोजित हुआ? देखिए, वरुण नाम का जो अभ्यास है दोस्तों, ये किसके किसके बीच आयोजित होता है? ये भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित होता है। ठीक है, वरुण ये नौसेना का अभ्यास होता है और कहाँ पर आयोजित हुआ? अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में ये आयोजित हुआ है। कब से शुरू हुआ है? 2001 से। ठीक है, एक्चुअली में 2001 से इसका नाम बदला गया है, वरुण नाम रखा गया है। इसके पहले से भी आयोजित होता था, लेकिन 2001 से इसका नाम बदल करके वरुण रखा गया है। अगला, ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता? तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है दोस्तों नोमैडलैंड ने, ऑस्कर अवार्ड 2020। इस पर मैंने आपको वीडियो दी हुई है, आप लोग डिटेल वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, नोमैडलैंड जो है ये बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीती हुई है। चलिए, जल्लीकट्टू को मूवी को इसको भारत की तरफ से नॉमिनेशन मिला था। अगला, 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने? 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर तो दोस्तों कौन बन गए हैं? अर्जुन कल्याण, ये बन गए हैं 68वें भारतीय ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर दोस्तों ये चेस के खिलाड़ी बनते हैं। ठीक है, शतरंज के जो खिलाड़ी होते हैं। अब इसमें देखिए, भारत के जो सबसे पहले ग्रैंड मास्टर बने थे वो बने थे विश्वनाथन आनंद, 1991 में 92 में बने थे, और उसी टाइम पर इनको दिया गया राजीव गांधी का खेल रत्न। ठीक है, पहला राजीव गांधी का खेल रत्न पुरस्कार यही पाए थे, विश्वनाथन आनंद जी ही पाए थे। ठीक है, खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत में। सबसे कम उम्र में अगर बात किया जाए भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन है, तो वो है डी गुकेश, जो आपको ए ऑप्शन में दिख रहे हैं। अगला, नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन कौन नियुक्त हुई? नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन दोस्तों नियुक्त हो गई हैं रेखा मेनन। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन ब्रिज कहाँ शुरू किया गया? तो ये दोस्तों पुर्तगाल में शुरू किया गया है। कहाँ पर? पुर्तगाल में शुरू किया गया है। नाम इसका क्या है? नाम है 500 अरोका। क्या नाम है? 500 अरोका। ठीक है, अरोका नाम इसलिए है क्योंकि ये अरोका नाम के स्थान पर स्थित है। 500 इसलिए नाम इसका रखा गया क्योंकि इसकी लंबाई जो है वो 500 मीटर है। अगला, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बनी? दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर कौन बन गई हैं? तो वो बन गई हैं दोस्तों वैशाली हिवासे। कौन? वैशाली हिवासे। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है दोस्तों, भारत में जो बॉर्डर सेक्टर है, बॉर्डर एरिया जो है, वहाँ पर अगर रोड बनाना होता है तो तेज़ी से बनाना होता है, प्लस बहुत ही सावधानी सुरक्षा के साथ बनाना होता है, और लॉन्ग टर्म के लिए बनाना होता है। तो ये सब जिम्मेदारी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की होती है, इसी के द्वारा बनाया जाता है। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने बिलीव इन स्पोर्ट अभियान का एम्बेसडर किसे बनाया है? तो बनाया है PV सिंधु और मिशेल ली को। इन दोनों को बनाया गया है बिलीव इन स्पोर्ट अभियान का एम्बेसडर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने क्यों बनाया है? जिससे ये लोग जो हैं ओलंपिक में खेलों के लिए लोगों का विश्वास पैदा कर सके, बढ़ा सकें। PV सिंधु दोस्तों ये भारत की शटलर हैं, मिशेल ली जो हैं ये कनाडा की शटलर हैं। PV सिंधु जो दोस्तों ये वर्तमान में चैंपियन है, वर्ल्ड चैंपियन है। ठीक है, क्योंकि 2019 में इन्होंने वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती थी और 2020 में ड्यू टू पैंडेमिक हुआ ही नहीं आयोजन, तो करंट टाइम पर यही चैंपियन बनी हुई हैं। क्लियर? मिशेल ली जो है ये कनाडा की हैं। चलिए अब यहाँ पर एक पॉइंट और दिख रहा है, बिलीव इन स्पोर्ट है, बिलीव नाम का एक वर्ड दिख रहा है, बिलीव ले लो। बिलीव जो है ये पुस्तक, ये आत्मकथा है सुरेश रैना की। किसकी? सुरेश रैना की। इसको नोट डाउन कर लो, स्पोर्ट से ये भी जुड़े हैं, तो बिलीव नाम की आत्मकथा भी हाल फिलहाल में लॉन्च किए हैं, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में मशहूर शूटर दादी का निधन हो गया, इनकी लाइफ पर कौन सी फिल्म बन चुकी है? सांड की आंख, पता होगा आपको, देखे भी होगे आप, इनकी लाइफ पर ये मूवी बन चुकी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, अगर एक भी सिंगल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया ना, इसको अगर आप केयरफुली देखे हो, मेरी बातें सुने हो, ठीक है, आवाज़ आपके माइंड में सेव हुई है, तो अगर यहाँ से क्वेश्चन आ गया
तब उस दिन आप लोग बहुत अपने आप को खुशी महसूस करोगे, बहुत ही गर्वान्वित महसूस करोगे कि आपने वीडियो देखा था और क्वेश्चन मिल गया। इसी वजह से कहता हूँ आप लोग हर एक वीडियो देखा करो, कोई वीडियो मिस मत किया करो। जो भी वीडियो आती हैं आप ही लोग के लिए तो आती हैं, एग्जाम आप ही लोग को देना है, ठीक है। आपको डेली जो भी वीडियो आए उसको देखना है, ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना है। ईमानदारी के साथ वीडियो देखते जाओगे, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इसके बाहर से कहीं से थोड़ी ना आएगा। कोई भी एग्जामिनर क्वेश्चन लेगा यहीं सबसे तो लेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको बस रेगुलरिटी बनाए रखनी है। इतनी बार मैं आपको रिवीजन करा दूंगा कि आपको क्वेश्चन बिल्कुल रटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराने सोरोपॉड डायनासोर की हड्डियों की जीवाश्म मिली? देखिए दोस्तों, सोरोपॉड डायनासोर जो हुए या फिर करोड़ों वर्षों के जो डायनासोर मिलते हैं भारत में, वो एक ही जगह मिलते हैं, मेघालय में, ठीक है। कहाँ पर? मेघालय में मिलते हैं। तो क्योंकि वहाँ पर इससे पहले भी कई मिल चुके हैं, अभी 2019 मिला था, 18 मिला था, लगभग हर 1 साल 2 साल के अंतराल पर वहाँ पर मिला करता है। तो सोरोपॉड डायनासोर की हड्डियों की जीवाश्म भारत में अगर पूछा जाए कहाँ पर मिला, मेघालय लगा दीजिएगा आंखें बंद करके। अगला, चीन का अनियंत्रित रॉकेट हाल ही में कहाँ पर गिरा? तो ये दोस्तों हिंद महासागर में गिरा मालदीव के पास में, ठीक है। मालदीव के पास में इसने किस लिए लॉन्च किया था? इसने ये लॉन्च किया था अपने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। अपना अंतरिक्ष स्टेशन बना रहा है चाइना, ठीक है, यानी अंतरिक्ष में अपना बेस बना रहा है, जैसे अमेरिका ने ऑलरेडी बना रखा है। अमेरिका के अंतरिक्ष में जो स्टेशन है उसका क्या नाम है? उसका नाम है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था होगी उसके द्वारा स्थापित किया गया। नहीं, ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये अमेरिका का खुद का है, इस पर कोई और नहीं जाएगा, ठीक है। रसिया जो चाइना बना रहा है, इसमें रसिया भी थोड़ा बहुत मदद भी कर रहा है एक प्रकार से देखा जाए तो। फिलहाल चाइना जो बना रहा है वो अपना बना रहा है, ठीक है। तो उसने इसके लिए एक मॉड्यूल लॉन्च किया था और वो आकर के गिर गया मालदीव के पास हिंद महासागर में। हालांकि इसमें कोई भी हताहत की खबरें नहीं आई हैं। अगला देखते हैं, भारतीय नौसेना ने विभिन्न देशों से मेडिकल ऑक्सीजन लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? तो समुद्र सेतु 2 नाम का ऑपरेशन शुरू किया है विदेशों से मेडिकल ऑक्सीजन लाने के लिए। भारत में दोस्तों जब सेकेंड वेव आया कोविड का, तो ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी हो गई। पिछली बार जब फर्स्ट वेव आया था तो वेंटिलेटर्स की कमी पड़ी थी। इस बार ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की कमी पड़ी, तो बहुत सारे देशों ने हेल्प की। फ्रांस जैसा देश तो उसने कहा कि ऑक्सीजन जनरेटर्स ही दे देंगे हम, ठीक है। बाकी देश तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स दे रहे थे, यानी कि एक प्रकार से डील ही कर रहे थे, ठीक है, मदद के रूप में। लेकिन फ्रांस जो है ये सच्चा साथी बन करके निकला, ये जनरेटर्स ही दे दिया कि आप ही लोग जनरेट करो और अगले 10 सालों तक करो, ठीक है। तो फिलहाल जिन कुछ देशों से लाना पड़ा जो चीज़ें, तो वहाँ के लिए समुद्र सेतु 2 शुरू किया गया ये अभियान, ठीक है। समुद्र सेतु 1 अगर पूछा जाए तब क्यों शुरू किया गया था? तो ये जब पहला वेव आया था ना, तब जब यात्रियों को लाना था, जब विदेश में फंसे जो भारतीय थे उनको लाना था, तब ये कराया गया था। चलिए अगला देखते हैं, नासा के नए अध्यक्ष कौन बने? नासा, इसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए, अक्सर ही चर्चा में आता रहता है। नासा के नए अध्यक्ष बन गए हैं बिल नेल्सन। इससे पहले कौन थे? जिम बिल्डनस्टाइन थे, ठीक है। नासा जो है ये अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। जैसे भारत की स्पेस एजेंसी क्या है? इसरो है। जैसे चाइना की स्पेस एजेंसी क्या है? CNSA है, ठीक है। जैसे जापान की स्पेस एजेंसी क्या है? जक्सा है, ठीक है, जक्सा है। जैसे पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी क्या है? कुछ नहीं है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, हिंदी का वीडियो कोर्स जो आया हुआ है ये बस 10 दिनों में कंप्लीट होने वाला है। 10 दिनों के बाद आपका हर एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। वैसे अगर आप जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अगर सिलेबस मैच कराओगे तो हो सकता है आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग जो भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है उसका सिलेबस यहाँ पर कंप्लीट करा दिया गया हो। सिर्फ 299 में ये वीडियो कोर्स है और इस वीडियो कोर्स में पूरा का पूरा हिंदी का चैप्टर आपको पढ़ाया गया है। हर एक चैप्टर वीडियो का डिटेल बताया गया है, डिटेल में। साथ ही साथ हर एक चैप्टर को डिटेल नोट्स के साथ भी प्रोवाइड कराया गया है, यानी आप रिवीजन भी क्विकली कर सकते हो। और हर एक चैप्टर का मॉक टेस्ट दिया गया है। ये सबसे बड़ी खास बात है, क्योंकि मॉक टेस्ट जो है ये कोई नहीं प्रोवाइड करता है। यहाँ पर यूनिकनेस है, आपको मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, हर एक वीडियो का मॉक टेस्ट दिया जा रहा है, ठीक है। सिर्फ 299 में आप हिंदी में 100% स्कोर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसे लिया है, मैं गिना भी नहीं सकता हूँ। UPSI, PET, RO इन सब की एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये रामबाण साबित होने वाला है। हिंदी का इससे बढ़िया कोर्स आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। MZT ऐप पर अवेलेबल है, जाइए देखिए इसको। डेमो क्लासेस भी मिलेंगी आपको, वहाँ पर डेमो क्लास भी ले लीजिएगा और उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। अगला देखते हैं, विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला विकसित देश कौन है? विश्व में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करने वाला देश कौन है? तो वो है चाइना, ठीक है। कौन है? चाइना। दूसरे पर है अमेरिका, थर्ड पर है भारत, ठीक है, थर्ड पर है भारत। अगला,
विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से इस बार किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह जी को। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व खाद्य पुरस्कार से किसके द्वारा दिया जाता है? यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हेडक्वार्टर कहाँ पर है जी इसका? रोम में है। कहाँ पर है? रोम में, इटली में। इटली रोम में है इसका हेडक्वार्टर। ओके, अगला देखते हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दोबारा कोच कौन बने? तो दोस्तों दोबारा कोच कौन बन गए हैं? रमेश पवार जी एक बार फिर से बन गए हैं। एक बार तो मिताली राज से इनका झगड़ा हो गया था कुछ, तो ये अपना पद छोड़ दिए थे रमेश पवार। ठीक है, तो फिलहाल के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम के दोबारा कोच बन गए हैं। अच्छा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम आया है तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मिताली राज दोस्तों अभी ये रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड तो बनाए ही जा रही हैं। ये दोस्तों दुनिया में सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। मिताली राज ये भारत की महिला क्रिकेट टीम की ये वनडे और टेस्ट टीम की कैप्टन है। ध्यान रखिएगा, केवल वनडे और टेस्ट टीम की। T20 टीम की कैप्टन कौन है भारतीय महिला क्रिकेट की? वो है हरमनप्रीत कौर। शेफाली वर्मा का भी नाम याद रखना है। शेफाली वर्मा भी आजकल एकदम फॉर्म में है। शेफाली वर्मा सबसे कम उम्र में तीनों फॉर्मेट में डेब्यू करने वाली खिलाड़ी बनी थी। शेफाली वर्मा 100 रन कंप्लीट करने वाली टेस्ट मैचों में पहली और इकलौती भारतीय महिला खिलाड़ी भी हैं। ठीक है, 100 रन भी कोई महिला क्रिकेटर नहीं बना पाई थी टेस्ट में अभी तक। हालांकि शतक नहीं है, ध्यान रखिएगा। 96 रन एक पारी में बनाई और दूसरी पारी में जैसे 4 रन बनाया तब वैसे ही इनके नाम ये रिकॉर्ड हो गया। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ष 2021 का पहला चक्रवाती तूफान तौकते कहां से उठा? इस पर तो मैंने आपको पूरा अच्छे से डिटेल वीडियो दिया हुआ है। तौकते या ताउते जिसे कहते हैं, म्यांमार के द्वारा ये नाम दिया गया था और ये उठा था कहाँ पर? अरब सागर में उठा था। गुजरात में जाकर के ये ज़्यादा तबाही मचाया हुआ था। ठीक है, अब देखिए नाम कैसे रखे जाते हैं तूफानों पर, इसको अगर आपको जानना है तो इसके लिए मैंने आपको जो वीडियो दी हुई थी उसको जरूर देखेगा, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको ये पता लग जाएगा कि आगे आने वाले 50 सालों तक कौन कौन से तूफान आने वाले हैं। आप भविष्यवाणी कर सकते हो। ठीक है, लोगों की नज़रों में होगा भविष्यवाणी है, इसको कैसे पता है कि आने वाले तूफान का क्या नाम रखा जाएगा? आपको सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पता रहेगा कैसे नाम रखे जाते हैं, कौन कौन से देश रखते हैं। ठीक है, एक्चुअली में नाम रखा जा चुका है। चलिए, तो अरब सागर में ये आया था। क्लियर है? चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब तो इसको किसने जीत लिया है? एंड्रिया मेजा ने। किसने? एंड्रिया मेजा ने जीता है। यह है मैक्सिको की। कहाँ की? मैक्सिको की हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में किसने केरल की दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली? केरल के दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए दोस्तों पिनराई विजयन। आपको याद होना चाहिए अभी 5 राज्यों में हुआ था दोस्तों विधानसभा का चुनाव। एक तो था पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी जी एक बार फिर से बन गई सीएम। पिनराई विजयन जी केरल में बन गए, केरल का भी चुनाव हुआ था। तमिलनाडु का हुआ था, तमिलनाडु में कौन बन गए? MK स्टालिन जी बन गए। ठीक है, इसके साथ ही और एक जगह कहाँ पर हुआ था? असम में हुआ था। असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी बन गए नए चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और एक हुआ था पुडुचेरी में। पुडुचेरी में कौन बन गए? रेंगास्वामी जी। ठीक है, रेंगास्वामी जी नए बन गए वहाँ के सीएम। तो ये 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए हैं। यहाँ से क्वेश्चन तो डेफिनेटली बनना है। अगला देखते हैं। पाकिस्तान के नए राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने? नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन बने? तो वो बन गए दोस्तों मोहिद यूसुफ। मोहिद यूसुफ ये दिमाग से पैदल ही हैं, समझ लीजिए। अभी NSA लेवल की बैठक हुई थी, SCO की। ठीक है, SCO की NSA लेवल की बैठक हुई थी। तो वहाँ पर भारत के जो NSA हैं, कौन है भारत के? आपको पता होना चाहिए, अजीत डोभाल जी वो गए हुए थे। ये सभी गए हुए थे क्योंकि NSA लेवल की मीटिंग ही थी। ठीक है, तो वहाँ पर भी इनको काफ़ी ज़्यादा फटकार भी मिली। इसके बाद इधर FATF से हटाए गए। अगर आप लोग डेली करंट अफेयर देखते हो, फॉलो करते हो हमारी वीडियो, तो आपको ये सब चीज़ें पता होगी। FATF से अगर ये हटाए, जब ये पाकिस्तान में फिर से ग्रे लिस्ट में लाए गए, तो उसके बाद फिर ये उल्टा ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत को ग्रे लिस्ट में डाल देना चाहिए। और मोहिद यूसुफ ये कह रहे हैं एक झूठा मूठा का बम धमाका करवा लिए हाफिज सईद के सामने घर के। उसके बाद फिर ये आरोप लगा रहे हैं कि इंडिया के रॉ के जो एजेंट्स हैं उन्होंने यहाँ पर धमाका करवाया है और इंडिया हमारे देश में अशांति फैला रहा है, इंडिया को ग्रे लिस्ट में डालना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या बताएं इनको, आगे देखते हैं। वैश्विक G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसने की? देखिए, ग्लोबल G20 समिट इस बार इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? इटली कर रहा है। ठीक है, पिछली बार वाला किसने किया था? सऊदी अरेबिया ने किया था। इस बार इटली कर रहा है इसकी मेजबानी ग्लोबल G20 समिट की। ओके, अगला, फोर्ब्स लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी कौन बने? तो वो बने हैं कोनोर मैकग्रेगर। इन्होंने रोनाल्डो को पीछे कर दिया। कोनोर मैकग्रेगर ये फोर्ब्स की लिस्ट में दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ी बन गए हैं। अगला,
हाल ही में कहाँ से यास नामक चक्रवाती तूफान उठा? देखिए अभी अभी ताउते तूफान के बारे में बात किया, जस्ट उसके कुछ दिन बाद ही यास नाम का तूफान उठा। यास नाम का तूफान बंगाल की खाड़ी में उठा, ठीक है, इधर भारत है, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी से यास नाम का तूफान उठा। इसको किसने नाम दिया था? इसको नाम दिया था ओमान ने। किसने? ओमान ने। अब इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद गुलाब नाम का तूफान आएगा, गुलाब तूफान आएगा, ठीक है, पाकिस्तान नाम दिया उसको। चलिए फिलहाल ताउते तो म्यांमार दिया है, याद ही होगा आपको। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बंगाल की खाड़ी सही होगा। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का पुनः अध्यक्ष चुना गया? पुनः अध्यक्ष किसे चुना गया है? एक बार फिर से नरेंद्र बत्रा जी को, ये दोबारा बन गए हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष। अगला, हाल ही में कहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा हिमखंड टूटा है? तो ये टूटा है दोस्तों अंटार्कटिका में, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा ये हिमखंड है, बहुत बड़ा है। अगला, केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई के नए निदेशक कौन बने? तो वो बन गए हैं सुबोध कुमार जायसवाल जी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के नए डायरेक्टर, ठीक है, सुबोध कुमार जायसवाल जी, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखते हैं, हाल ही में कहाँ के चीकू को जीआई टैग दिया गया है? चीकू, कहाँ के चीकू को दिया गया है जीआई टैग? तो ये दिया गया है पालघर महाराष्ट्र के, ठीक है, पालघर महाराष्ट्र के चीकू को। देखिए दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग की चाय जो है 2004 में पाई थी जीआई टैग, और ये जीआई टैग पाने वाला भारत का पहला प्रोडक्ट बना था। जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अगला, इजराइल की खुफिया एजेंसी का क्या नाम है जिसके नए अध्यक्ष डेविड बार्निया बनाए गए? देखिए इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है मोसाद। दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसियों में, खुफिया एजेंसियों में एक है ये मोसाद। इसके नए अध्यक्ष डेविड बार्निया बनाए गए हैं। केजीबी जो है ये रसिया की खुफिया एजेंसी है। सीआईए जो है ये दोस्तों, सीआईए अमेरिका की खुफिया एजेंसी है। भारत की खुफिया एजेंसी का नाम है रॉ। आईएसआई जो है ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, ठीक है। खुफिया एजेंसियों पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है, यानी आप लोग जो टॉपिक सोच भी नहीं पाओगे उन टॉपिक्स पर भी मैंने आपको वीडियो दी हुई है। बस आपको सर्च करने आना चाहिए। सर्च कैसे करना है आपको जो आपके माइंड में जो भी आए कि इस पर क्या वीडियो है क्या, तो उस टॉपिक का नाम लिखिए, आगे लिख दीजिए एमजेटी एजुकेशन, बस यही लिख करके आपको सर्च मार देना है यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगी वीडियो। और अच्छे से अगर ढूंढना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन में भी मैंने सर्च का ऑप्शन डलाया हुआ है, एप्लीकेशन में भी जा करके आप लोग वीडियो सेक्शन में जाइए, उसके बाद सर्च लगा दीजिए। अगला देखते हैं, हाल ही में एंडी जैसी को किस ग्लोबल कंपनी का सीईओ बनाया गया है? एंडी जैसी ये दोस्तों बन गए हैं अमेजन के नए सीईओ। अमेजन कंपनी आप जानते ही हो, दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है। जेफ बेजोस के द्वारा फाउंड की गई थी। जेफ बेजोस ने ही इसे स्थापित किया था, संस्थापित किया था, और उन्होंने सीईओ का पद दे दिया एंडी जैसी को। अच्छा, जेफ बेजोस की एक और कंपनी है स्पेस वाली कंपनी, कौन सी है? ब्लू ओरिजिन। ये याद रखना, ये बहुत कम लोगों को पता होता है। ब्लू ओरिजिन जो है कंपनी, ये इनकी स्पेस कंपनी है, और इसके जरिए ये स्पेस यात्रा पर जाने वाले हैं। अभी 20 जुलाई को तो जाएंगे ये, ठीक है, ब्लू ओरिजिन से। चलिए अगला देखते हैं। और ऐसे ही एलन मस्क जो है उनकी स्पेस एक्स कंपनी है। अगला देखते हैं, हाल ही में किस भारतीय नोबेल विजेता को स्पेन के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में अमर्त्य सेन जी को दोस्तों, ये नोबेल भारतीय विजेता हैं और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको मिला था 1998 में, तो इनको स्पेन के शीर्ष पुरस्कार से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। अगला देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ाई करने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया? ये रिकॉर्ड एक्चुअली में महिलाओं के बीच बना है, महिलाओं के लिए है, और ये रिकॉर्ड किसने बनाया है? तसाद यिंग हंग ने बनाया है। कहाँ की हैं ये? चाइना की हैं, चीन की हैं, ठीक है, चीनी की हैं। अगला देखते हैं, हाल ही में किसने हिमालयी गुलाबी नमक को जीआई टैग प्रदान किया? तो ये पाकिस्तान ने प्रदान किया है। हिमालयी गुलाबी नमक जो है ये वहाँ पर ज़्यादा पाया जाता है, जीआई टैग उसको मिला है। अगला, भारत के नए वित्त सचिव कौन बने? भारत के नए वित्त सचिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन बन गए हैं? टीवी सोमनाथन जी। कौन? टीवी सोमनाथन जी। अच्छा दोस्तों, जो लास्ट 6 मंथ की ई बुक आई हुई है हमारी, जिसमें आपको टॉपिक बाय टॉपिक करके हर एक चैप्टर बहुत ही अच्छे से डिटेल्स के साथ दिया गया है, जिससे आप लोग अच्छे तरीके से तैयार कर सकते हो। अच्छे मतलब 100% स्कोर वाला अच्छे, ठीक है। यहाँ पर मैं थोड़ा मोड़ा पास होने वाली बात नहीं करता हूँ, आपको 100% स्कोर दिलाना ही हमारा मकसद है। तो आप उससे 100% स्कोर अपना एश्योर कर सकते हो उस ई बुक को लेकर के। और अभी आप कूपन कोड यूज़ करोगे MZT10 तो आपको 17% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ऐप पर भी अवेलेबल है, और जिनके पास ऐप नहीं है, जो विंडोज़ या iOS यूज़र हैं, उनके लिए लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उन लोग भी जा करके वहाँ से परचेज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली फर्म्स में किस कंपनी को शामिल किया गया? तो टाइम मैगजीन की 100 सबसे प्रभावशाली फर्म्स में दोस्तों अभी हाल ही में जियो और बायजूस को, इन दोनों को
ऐड किया गया है। टाइम मैगजीन बहुत ही फेमस मैगजीन है अमेरिका की, इसने 100 सबसे प्रभावशाली फर्म्स में जियो को और बायजूस को ऐड किया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज दिवस ये कब मनाया जाता है, इसका मैं चाहता हूँ आप लोग कमेंट करके बताओ। ठीक है, कि कब ये मनाया जाता है। अच्छा, ये भी बता देना कि क्यों मनाया जाता है। साथ ही साथ क्या पंचायती राज दिवस या पंचायती राज व्यवस्था कब लाई गई भारत में? पंचायती राज व्यवस्था लाने वाला पहला राज्य कौन था, यानी पहले राज्य में कहाँ पर ऐड किया गया? एक और क्वेश्चन चलिए बता देना। देखिए ये सब पॉइंट मैं बताने वाला था, लेकिन ये सब पॉइंट अब आपको बताना है। ठीक है, ये भी बता दीजिएगा पंचायती राज व्यवस्था किस संविधान संशोधन के तहत लागू की गई थी और ये संविधान संशोधन कब हुआ था। ठीक है, भारतीय अनुच्छेद कौन सा भारतीय संविधान में, ये सारी चीजें आपको बताना है कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसके अलावा मैंने आपको जैसे बताया हिंदी का वीडियो कोर्स सबसे जबरदस्त वीडियो कोर्स है। अगर आपने इसको नहीं देखा है, जाइए, फ्री में डेमो क्लास अवेलेबल है, जाइए एक बार देखिए, तो देखिए कैसा है और उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिए। इंडियन पॉलिटी का भी वीडियो कोर्स है, इसको भी आप ले सकते हो। ठीक है, जिन बच्चों को अगर चाहिए कि इंडियन पॉलिटी को बहुत अच्छे से अपना तैयार कर लें, वो भी आप ये वीडियो कोर्स ले सकते हैं। क्लियर? तो बस ये तो था पार्ट 2। अब हम लोग मिलेंगे पार्ट 3 में। पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे 101 से 150 तक के क्वेश्चन, 101 से 150 तक के क्वेश्चन। बाकी के जो भी पार्ट हैं उनको आप फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप उनको देख सकते हैं। इसकी क्विज भी अवेलेबल है, क्विज भी सॉल्व कर लीजिएगा। अच्छा हाँ, इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर भेज दी जाएगी, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।